Hello everyone. Good afternoon students. Class 5th Math. Unit number 14 and page number 150. Unit number 14 and page number 150. तो देखिए यूनिट में है क्या, कंप्लीट द टेबल वाई फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। ठीक है, और भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखिए जैसे हम किसी भी सामान को, हम मार्केट गए, हमने कोई एक चीज़ खरीदी, ठीक है, हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं। ठीक है, जो हम खरीद रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जो हम बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है बेटा, जो हम खरीद रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस है और जो हम बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने कोई चीज़ खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस और बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए कि हमने एक पेंसिल 5 रुपये में खरीदी, 5 रुपीज़ में हमने उसे परचेस की एंड हमने उसे सेल कितने में किया? 6 रुपीज़ में। जैसे हम 5 रुपीज़ में ख़रीद कर 6 रुपीज़ में बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? बेच देते। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्या है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा। हमने कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेच दी, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। टी अकेला है। ठीक है, हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। देन मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस खरीदा और सेलिंग प्राइस बेचने वाला। अब हमने कोई चीज़ 10 रुपीज़ में खरीदी और उसे 5 रुपीज़ में बेच दिया। 10 रुपीज़ में ख़रीद के अगर 5 रुपीज़ में बेची तो हमें क्या हुआ? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब हमें लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। यहाँ तक क्लियर? अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा पैसों में ख़रीद कर कम में बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है, एंड कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कॉस्ट प्राइस है 1560 एंड सेलिंग प्राइस है 850। तो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है, हम किसी चीज़ को 1560 में ख़रीद कर 1850 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? 850 में से 150 को माइनस करके। 850 में से 150 को हम जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 290। ठीक है, क्या हुआ? हमें 290 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। देन सेकेंड है, कॉस्ट प्राइस दिया है ₹2510 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 2370। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है मतलब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम हमेशा लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को ही माइनस करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें लॉस कितना हो रहा है? ₹140। यहाँ पे रुपीज़ आएगा। ₹140 का हमें लॉस हो रहा है। थर्ड में हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस दिया है 3480 और यहाँ पे 3290। तो देखिए हम ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ₹190, जो कि हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखिए 12,450, 13,990।
तो यहाँ पे हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपको निकालना है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। क्लियर। नेक्स्ट 1850 में परचेज कर रहे हैं एंड 2040 में हम उसको सेल कर रहे हैं, तो भी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस करके इसका आंसर राइट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि 2500 कॉस्ट प्राइस है एंड प्रॉफिट कितना है 500। तो देखिए हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब प्लस करते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या है। क्योंकि हमने कोई चीज़ खरीदी और मान लीजिए हमने इतने प्रॉफिट पे उसे सेल की, तो प्रॉफिट प्लस कर लेंगे हम। तो 2500 में 500 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 रुपीज़। 3000 के आगे हमारा सेलिंग प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है हमें और लॉस हो रहा है। तो देखिए हमने कोई चीज़ 1850 की परचेस की और हमें 200 का लॉस हुआ उस पर भी, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1650 रुपीज़। 1650 माइनस करके देखिएगा इसमें से 200 को। ठीक है। थर्ड में देखिए अब हमें कॉस्ट प्राइस ही बताना है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें 2450 हमें सेलिंग प्राइस दिया और हमें प्रॉफिट दिया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हमारा मतलब कौन सा बैलेंस होता है, वो बैलेंस होता है जो हमें बचता है। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि हमने उस चीज़ को कितने में परचेज किया था। ठीक है। 2450 में से हम 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2315 माइनस करना हम सभी को आता है 2315। क्लियर है। फोर्थ देखिए यहाँ भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और अब हमें लॉस दिया है। क्या दिया है, लॉस। तो देखिए 39,550 में कोई चीज़ हमने सेल की और हमें 1500 का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब जो अमाउंट था वो हमारा गया, तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब हमने ज़्यादा में खरीदी थी और उसे कम में बेच दी, इसका मतलब हमें प्लस करना है। तो 39,550 में हम 500 को प्लस करेंगे, 1500 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 41,000 रुपीज़, 41,030। ठीक है, इसमें इसको प्लस करके देखिएगा 41,030। फिफ्थ में क्या है, कॉस्ट प्राइस है 4100 एंड प्रॉफिट दिया है हमें 300। तो हमें सेलिंग प्राइस निकाल, देखिए हमने कोई चीज़ को इतने पे खरीदा और इतना प्रॉफिट करके उसे सेल किया, तो क्या होगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 4400। ठीक है, 4100 में जब 300 प्लस करेंगे तो 4400। नेक्स्ट है 6, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1300 एंड लॉस है, क्या है, लॉस 500 और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। देखिए कोई चीज़ हमने कितने में परचेज की थी 1300 में और हमें कितना लॉस हुआ 500 और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 1300 में से 500 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 800 रुपीज़ ज़रूर लगाइएगा, ₹800। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1500, सेलिंग प्राइस दिया है 1500 एंड लॉस दिया हुआ है
क्या दिया है, लॉस 215। तो देखिए सेलिंग प्राइस में आप लॉस को प्लस करिएगा, क्या करिएगा, प्लस, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं कर देती हूँ, ₹750, ₹750। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, तो क्या है, फर्स्ट वाला, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस द सेलर मेक्स आ। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा है व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, एक आइटम का सेलिंग प्राइस लेस देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो सेलर मैक्स मतलब तो सेलर को क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट, द प्राइस एट विच अ मैन बाय हिज गुड्स इज कॉल्ड, वह प्राइस कौन सा होता है जिस पर कोई व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है, तो कौन सा होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी बताया था बेचने वाला सेलिंग प्राइस है, खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस। थर्ड, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, मतलब हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। अ लेडी ब्रॉक्ड अ साड़ी फॉर 850 एंड सोल्ड इट ₹8, 1950 हर प्रॉफिट वॉज। तो उन्होंने बोला है कोई लेडीज है वो 1850 में साड़ी को खरीदती है और 1950 में उसको सेल करती है, तो उससे क्या हुआ, ₹100 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, ₹100 का। अ मैन लॉस्ट ₹85 बाय सेलिंग अ बुक ₹8, 175 द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। इन्होंने बोला है अ मैन लॉस्ट ₹85 बाय सेलिंग अ बुक। ठीक है, एक जो व्यक्ति है एक बुक को सेल करने में उसे ₹85 का लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है। तो इन्होंने बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो उस बुक का कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमें बताना है। उस बुक का कॉस्ट प्राइस होगा 260। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 260। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 175, 85, 550 का 0, कैरी का 1, 8 और 8, 16 का 6, कैरी का 1, 2। ठीक है, 260। वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।